आपके लिए लेके आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन का अपडेट। और जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनका जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो ओपन बुक एग्जाम्स होने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट ने और कई स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ओपन बुक एग्जाम कैसे होता है, क्या स्टूडेंट के इसमें भलाई है, क्या इसमें स्टूडेंट का बुराई है, स्टूडेंट के लिए क्या हित में है क्या अहित में है, ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, पूरा जामिया मिलिया इस्लामिया का कंटेक्स्ट में आप बताइए। तो ठीक है, ओपन बुक एग्जाम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा प्रॉक्टर मोड क्या था, क्यों इसको कैंसिल किया गया था, आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है। नोटिस रिगार्डिंग ऑड सेमेस्टर ईयर एंड एग्जामिनेशंस 2020 पुट ऑन होल्ड पे कर दिया गया था 12/12/2020 को। उसके पहले नोटिस आया था कि प्रॉक्टर एग्जाम होगा, लेकिन बाद में जब प्रोटेस्ट होने के बाद वो जो पॉलिसी आई थी प्रॉक्टर एग्जाम का, उसको वापस लिया गया है। तो दोस्तों क्या है जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन से अपडेट, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। रिजल्ट के बारे में बताऊंगा और एडमिशंस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज क्या है। न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स के है कि जामिया मिलिया इस्लामिया टू कंडक्ट सेमेस्टर एग्जाम थ्रू ऑनलाइन ओपन बुक मोड, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। उसके बाद ANI एशिया न्यूज इंटरनेशनल, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अप्रूव्स ओपन बुक एग्जाम्स। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया विल कंडक्ट एग्जाम्स बाया ओपन बुक मेथड। तो ओपन बुक के बारे में जरूर इस वीडियो में सीख के जाइएगा। आपका भी होगा जब आप एडमिशन लेंगे तब, और जब एडमिशन के बाद आपका ईयर एंड होगा यानी सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे या ईयर एंड में एग्जाम्स होंगे, वो भी ओपन बुक एग्जाम्स हो सकता है। आने वाले समय में जो चीज पहले ऑनलाइन हो रहा है हो सकता है वो परमानेंट कुछ कोर्सेज का ये ऐसा करे। तो सबसे पहले नोटिस क्या है, क्या अपडेट्स है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, उनके लिए बीएड का रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ जान लीजिए क्योंकि अगले साल ये काम आएगा। अगर आपने इस साल एडमिशन नहीं लिया तो अगर इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो कट ऑफ देख लीजिए। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो कि ऑनलाइन मोड में होता है, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड। पहले डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग था, अब डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड हो गया। नया साल नया नाम। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया 72 कितने में है दोस्तों, 100 में 72 आया। मुस्लिम कैटेगरीज के लिए 40 किसमें, 100 में। मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 28, मुस्लिम लड़कियों का 24, 100 में जिसका 25 आया है उन लड़कियों का एडमिशन हो गया है बीएड में। तो जान लीजिए कि आपको 100 में कितना नंबर लाना होगा अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहेंगे तब। अब एक लिस्ट आई है, इसके बाद दूसरी भी लिस्ट आएगी, आप देखेंगे इसके रिजल्ट में तो साफ साफ लिखा रहता है कि द नेक्स्ट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 11th जनवरी इफ सीट्स रिमेन वैकेंट्स। तो जो भी लिस्ट आती है जिसमें हो गया है उसको कांग्रेचुलेशंस, जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है उसको घबराने की जरूरत नहीं है भैया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो दूसरी लिस्ट भी आती है, तीसरी लिस्ट भी आती है। बीएड का हो गया। अब बात करते हैं एमबीए का। एमबीए भी डिस्टेंस मोड में पिछले साल शुरुआत की गई थी, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस मोड 42 कट ऑफ गया है जनरल कैंडिडेट्स का। मुस्लिम कैटेगरीज में 37 गया है, मुस्लिम ओबीसी और एसटी में 34 गया है, और मुस्लिम लड़कियों के लिए सिर्फ 33, ये 100 नंबर में जिसका मार्क्स आए हैं। इसमें भी वही क्लॉज है कि अगर सीट वैकेंट रहेगी तो 11 जनवरी को फिर से दूसरी लिस्ट आएगी। सीट तो खाली रही जाती है क्योंकि एक स्टूडेंट 2-3 जगह अप्लाई करता है, जहां पे उसको बेटर लगता है वहां पे एप्लीकेशन आते हैं। लेकिन जामिया का जो एमबीए है बिल्कुल यूनिक है। अब बात करते हैं बीटेक का रेगुलर कोर्सेज के बारे में। तो बीटेक का 6वीं लिस्ट आ गई है, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का अब ऑप्शन आएगा। तो 6वीं लिस्ट आ गई है और इसमें जनरल कैटेगरीज का जो कट ऑफ गया है जेई मेन का रैंक से 57,390 57,390 कट ऑफ गया है जेई मेन के स्कोर। मुस्लिम कैंडिडेट्स का 58, जनरल और मुस्लिम का लगभग सेम है। मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 62,000 रैंक जेई मेन का। मुस्लिम लड़कियों के लिए तो लाख से ऊपर जाता है। ये बीटेक सिविल का है और इससे ऊपर ही है हर ब्रांचों में। जामिया इंटरनल के लिए 86,000। जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं उनको 1,20,000। तो जम्मू कश्मीर लड़कियां और इंटरनल लाख के आसपास रैंक है, लेकिन जो जनरल और मुस्लिम है उनको 50,000 के आसपास रैंक जामिया में अगर बीटेक करना है आपको तो 50,000 के आसपास रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जामिया की अपडेट थी। 6वीं लिस्ट आ गई है, 31 दिसंबर को आई थी और 1 जनवरी को इसको शेयर किया गया था 6वीं लिस्ट बीटेक का। अब स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जामिया दे सकता है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए जामिया जल्दी से स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया। आप देख सकते हैं सेकेंड लिस्ट भी आ गई है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी वालों को जो फ्री में आईएएस का कोचिंग करते हैं उनका। अब बात करते हैं स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे ही करेंगे। तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में यही बात है कि जब तक सबकी एक लिस्ट होती है कि चौथी पांचवी ना आ जाए, तीसरी चौथी मैंने बताया था, तो बहुत सारे कोर्सेज का भी रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट आने तक इंतजार कीजिए, तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। 15 तक उम्मीद है कि 10 से 15 के बीच में स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाए। उसके बाद 1-2 लिस्ट के बाद एडमिशंस को क्लोज ही कर दिया जाएगा। अगले साल का फॉर्म कब आएगा? देखिए 28 दिन
24 दिन के आसपास में अभी एक आएगी कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो उसके लिए एक सेपरेट नोटिस आएगी कब, 1 महीना का टारगेट दिया गया है 7 लोगों को कमिटी बना के, तो उन लोगों को 1 महीना में सबमिट करना है। ये 26 तारीख को बात हुई थी, तो जाहिर सी बात है 26 जनवरी के आसपास आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा कि ये क्या मेथड होने वाली। तो एनटीए पे पूरा डिटेल आएगा, न्यूज आएगी, तो मैं इस चैनल पे दूंगा, इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके अलावा अब ओपन बुक एग्जाम वाले देखिए, ओपन बुक एग्जाम क्या है, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया कंडक्ट करेगी ओपन बुक एग्जाम। जामिया मिलिया इस्लामिया में ओपन बुक एग्जाम होगा। पहले जो इन्होंने प्रॉक्टर मोड का जो नोटिस निकाला था उसमें इन्होंने कहा था कि लैपटॉप और पीसी होना जरूरी है। हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप पीसी नहीं होता है। अभी भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे जिनके पास लैपटॉप पीसी नहीं भी हो सकता है, और बहुत लोगों के पास होंगे भी, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे एग्जाम देते हैं। तो मोबाइल एक सहारा है कि मोबाइल ज्यादातर स्टूडेंट के पास है, अगर नहीं भी है तो बगल वाले भैया से ले सकते हैं कि हमें दे दीजिए, एग्जाम होगा। तो एग्जाम, अब एग्जाम कैसे होगा ये आप लोग पूछ रहे थे कि ओपन बुक एग्जाम कैसे होगा, तो पहले देख लेते हैं कि क्या न्यूज है कि एकेडमिक काउंसिल ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू होल्ड ओपन बुक एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम इन मिड जनवरी। एकेडमिक काउंसिल ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू होल्ड, एकेडमिक काउंसिल ने डिसाइड कर दिया है कि ओपन बुक एग्जाम होगा 15 जनवरी के आसपास। The university said that mock test will be conducted before the final date sheet is out। यानी एक मॉक टेस्ट होगा जिसका मतलब रियल नहीं होगा, जैसे होता है ट्रायल बेसिस पे। ट्रायल मैच चल रही है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ट्रायल मैचेस होता है, उसका रिजल्ट काउंट नहीं होता। उसी तरह आपका भी ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल होगा, इसका रिजल्ट काउंट नहीं होगा कि कैसे होने हैं। तो ठीक है, आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट होगा। फिर भी मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका फायदा की क्या बात है। मॉक टेस्ट होगा उससे पहले जान लीजिएगा कि कैसे होता है, तो आपको एक कंफर्टेबिलिटी हो जाएगी और आपको क्या क्या फायदा है। Following criticism for the Proctor method, Jamia Vice Chancellor Najma Akhtar had told Times of India that she would write to the UGC and request them for suggestion regarding their plan of action. Jamia Academic Council on the Wednesday also decided that individual scores of a student will be uploaded online. हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल स्कोर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। Decision came following acquisition of lack of transparency in admission process from All India Student Association ने इसको अपोज किया था। तो ऐसा क्या है, एक बॉडी है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का, तो इन्होंने क्या किया, प्रॉक्टर एग्जाम के खिलाफ एक अपोजिशन, एक मतलब नारे लगाए थे, एक तरह से अपोज किया था। तो ऐसा के कहने पे ये एकेडमिक काउंसिल ने तय किया है कि जामिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल मीट ऑन दिसंबर 31 को मीटिंग हुई है, लेकिन अभी उसका नोटिस नहीं आया है, नोटिस का इंतजार है। उसी तरह एएनआई के भी न्यूज यही है कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और एक और अप्रूवल है कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का अप्रूवल मिला है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने। पहले ये सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज था, अब हो गया है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस फैकल्टीज में मर्ज हो जाएंगे। तो एशियन न्यूज इंटरनेशनल का न्यूज है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने तो ओपन बुक एग्जाम करने का, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का बिल्कुल अप्रूवल दे दिया है, लेकिन इसके साथ ये भी अप्रूवल दिया है कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस होगा। अब ओपन बुक एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसका डिमेरिट्स क्या है, क्या नुकसान है। नुकसान यह है कि अगर कोई स्टूडेंट फ्रॉड कर रहा है तो उसको चेक नहीं कर सकते, फ्रॉड हो सकता है, ये डिमेरिट है ओपन में। तो स्टूडेंट के लिए अगर जो फ्रॉड करने की इच्छा रखते हैं उनको लिए तो फायदा ही है। स्टूडेंट विल स्टॉप स्टडीइंग सिंपली कॉपी फ्रॉम ओपन बुक। अगर ओपन बुक एग्जाम होता है तो स्टूडेंट पढ़ने नहीं चाहेगा, स्टूडेंट चाहेंगे ये कि आराम से किताब से देख के तो लिखना ही है, तो क्यों पढ़ने की जरूरत है। मेरिट क्या है, ये पेपर क्या होता है, इसमें छपता नहीं, एक ही पेपर बनेगा और सबके ईमेल पे दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि इसका आंसर आप आज शाम तक देने हैं। तो आराम से आप जैसे असाइनमेंट बनाते हैं उसी तरह क्वेश्चन मिल जाएगा, किताब से देख के, नोट से देख के, कॉपी से देख के, नेट से देख के आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं। आजकल इंटरनेट है, गूगल पे जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, उससे लिख के फिर आप अपलोड कर देना है। ठीक है, प्रॉक्टर मोड में था कि नहीं माइक होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, पीसी होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि मोबाइल भी किसी के पास है, वो भी फोटो खींच के मेल कर सकता है यूनिवर्सिटी को अपना आंसर शीट। तो टाइम सेविंग होता है इसमें, क्योंकि ज्यादातर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे कि जो कंसेप्चुअल हो, डायरेक्ट बुक से ना मिले। मनी सेवर होता है, जब पेपर बचेगा तो पैसे भी बचेगा, एनवायरमेंट भी बचेगा। सिक्योर रहता है, एनालिटिकल स्किल्स को फोकस करता है। जो पुराने सिस्टम एकदम बाबा आदम के जमाने से जो चल रहा है उसको रिमूव करने के लिए काम करता है। तो रोट लर्निंग है, मतलब सड़ा हुआ जो लर्निंग सिस्टम है पूरे दुनिया में कहीं कहीं, अभी अमेरिका छोड़ के, तो वहां पे इसको डिस्करेज करता है। एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस करता है। तो क्वेश्चन अब कोई पूछेगा क्या ओपन बुक एग्जाम स्टूडेंट के लिए आसान है, तो बिल्कुल नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स देखा जाएगा। एक और क्वेश्चन है, हाउ इज एन ओपन बुक एग्जाम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदर एग्जाम क्या होगा, आपको एक टाइम बाउंडेशन होगा, इसमें भी टाइम बाउंडेशन होगा लेकिन बहुत ज्यादा छूट होगा।
और इसमें क्या होता है कि आप एक विजिलेटर होते हैं, चोरी करने से मना करते हैं, बुक नहीं रेफर कर सकते हैं। लेकिन ओपन बुक एग्जाम्स में बुक, नोट्स, नेट जो भी यूज करना है आप जस्ट लाइक असाइनमेंट जैसे बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। अब बात आती है ओपन बुक एग्जाम कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक ओपन बुक एग्जाम ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ते थे जामिया में, उसी क्लास में आपको पेपर दे दिया जाए और वहीं पे बोला जाए कि बुक खोल के लिखिए, ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या होगा कि आपको घर पे दे दिया जाए कि ये बुक, ये क्वेश्चन ले जाइए या करके आप लेके आइएगा। तो दो टाइप के ओपन बुक एग्जाम है, एक यूनिवर्सिटी में, एक आपके घर पे, ठीक है। तो ये आपके घर पे होगा क्योंकि ऑनलाइन होगा, सब स्टूडेंट अभी घर पे ही है। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज कैन एग्जामिनीज यूज? ओपन बुक एग्जाम्स अलाउ स्टूडेंट टू टेक नोट्स आप देख सकते हैं, टेक्स्ट देख सकते हैं, रिसोर्सेज ऑनलाइन जो भी है, बुक, सब चीज आप देख सकते हैं, कोई इसमें वेरिफिकेशन से। व्हाट इज इन ओपन बुक एग्जाम? ओपन बुक एग्जाम यही होगा कि आपको क्वेश्चन ईमेल या व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा और उसको देने के बाद आपको बताया जाएगा कल तक या शाम तक आप इसका आंसर लिख के दे दें। तो आप आंसर कहां से लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं ये कोई चेक करने वाला नहीं है, मतलब गारंटी पास योजना है, ठीक है। तो ओपन बुक के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो गई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी जामिया का अपडेट्स आएगी डे बाय डे, जो भी न्यूज आती है कहीं का भी, मैं आपको आसान भाषा में लेके आपके पास आता हूं। तो इस चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत है, लाइक करने की जरूरत है, व्हाट्सएप एंड फेसबुक में वीडियो को ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।